ऐसा लगा जैसे भाई के कैबिन में कोई एंटर हुआ। डॉक्टर राज चले। तू अपनी हिम्मत से खुद को समेटे हुए है, पर मुझे पता है तू अंदर से कितना बिखरा हुआ महसूस कर रही है। आरंभी, बेटा मैं एक बार विश्वास से बात करूं। क्या फायदा होगा पापा, मैंने बात करके तो देख ली, कहाँ सुनी उसने मेरी। बैठ, देखो तेरी नहीं सुन रहा है, शायद मेरी सुन ले। मेरा मतलब किसमें ना तेरी कोई गलती है ना विहान की कोई गलती है। सबसे ज्यादा सजा तुम दोनों को दी जा रही है। विहान को अपने माँ बाप के साथ रहने का हक है और तुझे अपने बच्चे के पास रहने का पूरा अधिकार। मैं जाकर विश्वास को समझाता हूँ। नहीं पापा, मैं बात कर लूंगी। वो लोग एड़ी चोटी का भी जोर लगा लेना, तो भी एक माँ से उसके बच्चे को दूर नहीं रख पाई। बहुत ताकतवर है ना वो लोग। डिवोर्स पेपर्स? यस। डॉक्टर अवंतिका के कहने पर मैंने डिवोर्स के पेपर तैयार करा लिए। अवंतिका, मैं अपनी फैमिली से क्या कहूँगा, तुम्हें तो पता है ना। फैमिली की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं उन्हें हैंडल कर लूंगी। और अब तो उनका दिल और भरोसा दोनों जीत लिया है मैंने। इसमें विश्वास, ये राइट टाइम है आरंभी नाम के फंदे को अपने गले से निकाल के फेंकने का। इस वक्त तो वो विहान के लिए लड़ भी नहीं पाएगी। ये समझाना चाहिए। डॉक्टर अवंतिका ने मुझे सब कुछ बता दिया है कि आपकी वाइफ ने किस तरह आपकी फैमिली को परेशान किया। वो नकली वीडियो जो उन्होंने पुलिस को दिया, जिसकी वजह से मीडिया और पब्लिक में आपकी काफी इंसल्ट हुई। ऑलमोस्ट आपके जेल जाने की नौबत आ गई, बट आप वहां से बाइज्जत बरी हो गए। अब अगर ऐसे में आप उन्हें डिवोर्स दे, वो विहान की कस्टडी के लिए लड़ती भी हैं, तो फिर हम ये साबित कर सकते हैं कि वो विहान जैसे छोटे। क्या आरंभी को घर से निकालना किसी और की बड़ी साजिश थी? क्या विश्वास और अवंतिका मिलकर पूरे परिवार को धोखा दे रहे हैं? क्या ध्रुव को सच का पता चलने वाला है और क्या आरंभी अपनी ही मां के घर में अकेली पड़ गई है? भाई आज डॉक्टर आरंभी का एपिसोड सिर्फ इमोशंस ही नहीं बल्कि एक के बाद एक शॉकिंग सच से भरा हुआ था। एपिसोड की शुरुआत होती है जब अवंतिका डिंपल से कहती है कि उसका काम पूरा हो गया है और अब उसे यहाँ से जाना चाहिए। तब डिंपल उसका दिल से शुक्रिया अदा करती है और कहती है कि उसकी वजह से ही पूरा सच सबके सामने आ पाया। अवंतिका बताती है कि उसकी बेटी उन सबको बहुत याद करती है और उन्हें अपना परिवार मानती है। विश्वास उससे पूछता है कि क्या वो अब भी होटल में रह रही है या कोई नया घर मिल गया है। तब अवंतिका कहती है कि वो अभी भी होटल में ही रह रही है और नौकरी की तलाश कर रही है। डिंपल तुरंत सुनील से गुजारिश करती है कि अवंतिका ने उनके लिए इतना कुछ किया है, जेल से बाहर निकालने में मदद की है, इसलिए उसे वापस नौकरी दे दी जाए और घर में भी रहने दिया जाए। तब डिंपल याद दिलाती है कि आरंभी ने विहान और राज को भी उनके खिलाफ कर दिया था। आखिर सुनील अवंतिका को घर में रहने और दोबारा काम पर रहने की इजाजत दे देता है। लेकिन असली ट्विस्ट तो तब आता है जब बाद में विश्वास और अवंतिका अकेले मिलते हैं। विश्वास खुशी जाहिर करता है और अवंतिका बताती है कि सबूत चुराने के लिए उसने बहुत बड़ा रिस्क लिया था। विश्वास उसकी तारीफ करता है और कहता है कि सब कुछ बिल्कुल प्लान के हिसाब से हो रहा है। अब पूरा परिवार आरंभी के खिलाफ और उसके साथ खड़ा है। अवंतिका कहती है कि अभी रुकना नहीं है क्योंकि असली खेल तो अभी बाकी है। दूसरी तरफ आरंभी अपने मायके में होती है जहां पड़ोसी उसे टीवी पर चल रही खबरों के बारे में सवाल करने लगते हैं। सब पूछते हैं कि उसका पति और बच्चा कहाँ है और उसके ससुराल वालों के खिलाफ जो खबर चल रही है उसका सच क्या है। अब मंजू तुरंत सबको झूठ बोलकर कहती है कि ये सब फेक न्यूज़ है और पुलिस ने सबूत ना मिलने की वजह से सबको छोड़ भी दिया है। बलबीर भी बात बदल देता है। मेहमान के जाने के बाद मंजू आरंभी को शाम की आरती में शामिल ना होने पर ताना मारती है। अब बलबीर उसका साथ देता है लेकिन मंजू कहती है कि आरंभी को कभी ऐसा काम नहीं करना चाहिए था जिससे उसके ससुराल वाले उससे नाराज हो जाए। अब मंजू गुस्से में वहां से चली जाती है और आरंभी सोच में पड़ जाती है। उसे लगता है कि घर वाले अवंतिका और विश्वास के रिश्ते के बारे में कुछ नहीं जानते और इसी वजह से सब उसके खिलाफ हो गए। उसे शक होता है कि ससुराल में कोई बहुत बड़ी साजिश चल रही है। इधर सुनील ध्रुव को रोक लेता है जब वो अपना सामान पैक करने जा रहा होता है। सुनील उसे समझाता है कि ये सिर्फ एक गलतफहमी और उसे घर छोड़कर नहीं जाना चाहिए, लेकिन ध्रुव गुस्से में कहता है कि उन्होंने अपनी गलती छुपाने के लिए आरंभी को घर से निकाल दिया। सुनील झूठ बोलता है कि किसी ने उनके खिलाफ साजिश की है और पुलिस को भेजी गई पेन ड्राइव भी फेक थी। अब ध्रुव हैरान रह जाता है क्योंकि उसे याद होता है कि वो वीडियो उसने खुद रिकॉर्ड की थी। वो सुनील से सीधा सवाल करता है कि क्या उसने नायरा के घर वालों से पैसे नहीं लिए थे। सुनील सफाई देता है कि वो दहेज नहीं बल्कि डोनेशन था। साथ ही ध्रुव से बिजनेस में इन्वेस्ट जारी रखने की भी रिक्वेस्ट करता है। अब ध्रुव उसे वार्निंग देता है कि अगर दोबारा ऐसी कोई बात सामने आई तो वो अपना पैसा वापस ले लेगा। सुनील उसे भरोसा दिलाता है कि अब सब ठीक रहेगा। इसी बीच ध्रुव महसूस करता है कि डिंपल उससे खुश नहीं है, लेकिन डिंपल भी झूठ बोलकर कहती है कि वो उसके साथ रहने से खुश होगी और आरंभी की वजह से ही उसका ध्यान नहीं रख पाई थी।
अब सुनील कहता है कि विहान अपनी मां की वजह से उदास है और धीरे धीरे सब नॉर्मल हो जाएगा। ध्रुव फैसला करता है कि वो विहान के साथ वक्त बिताएगा क्योंकि उसे लगता है कि उसकी वजह से आरंभी की बदनामी हुई। और एपिसोड के आखिर में आरंभी पूजा की तैयारी करती नजर आती है। बलबीर उसे थोड़ा बाहर घुमाने की सलाह देता है ताकि उसका मन हल्का हो सके, लेकिन मंजू उसे लाल साड़ी पहनने के लिए कहती है और यकीन दिलाती है कि विश्वास ज़रूर उसे वापस लेने आएगा। अब ये बात सुनकर आरंभी और भी टूट जाती क्योंकि उसे महसूस होता है कि उसकी अपनी माँ भी उसके दर्द को समझ ही नहीं पा रही है। अब देखना ये होगा कि आरंभी विश्वास और अवंतिका के रिश्ते का सच क्या फैमिली और ससुराल वालों को बता पाएगी या फिर उसे अभी और भी प्रॉब्लम्स फेस करनी है। जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना बिल्कुल मिस मत कीजिए।